कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हैंडलिंग एवरीथिंग सो वेल। अब ये नई सिचुएशन भी काफी चैलेंजिंग है। देख, हर इंसान की प्रायोरिटीज उसकी अपनी सिचुएशंस और अटैचमेंट्स पर डिपेंड करती हैं। इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखा जाए, जो बच्चे एजुकेशन से अपना फ्यूचर बना सकते हैं वो आगे चलकर सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर जिन बच्चों को भूख लगी है और उनको अगर राशन नहीं मिला, वेल क्या हो कि आप अगर किसी मोड़ पे खड़े हों और आपके सामने दो रास्ते हों, दोनों ही सही हों, लेकिन आपको किसी एक को चूज करना है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं धर्म संकट। टेक एन एग्जाम्पल कि आप मार्केट जाते हो, एक तरफ है चाट पापड़ी का ठेला और दूसरी तरफ गोलगप्पे का ठेला। दोनों ही बड़े टेस्टी, लेकिन जेब आपकी किसी एक ही को अफोर्ड कर सकती है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही धर्म संकट आता है, लेकिन चाट पापड़ी और गोलगप्पे के ठेले से थोड़ा सा सीरियस। आज के पॉडकास्ट में हम एआई से कुछ ऐसे ही सवाल करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या इंसानों की तरह एआई भी क्या धर्म संकट में पड़ता है। इसी के साथ स्वागत है आपका बातों वाला बर्गर में, जहां पे हम इजी और अनइजी दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आज के पार्टनर को बुला लेता हूं, क्योंकि बातें करने के लिए कोई तो चाहिए। हेलो मिस एआई। अरे वाह, हेलो जी, क्या हाल चाल। मिस एआई यहाँ और माहौल गर्म करने के लिए तैयार। बताओ आज किस टॉपिक पे दिमाग हिलाएंगे और हंसी के फुवारे चलाएंगे। मैं तो फुल। देखो, टॉपिक मैं तुम्हें आज का नहीं बता सकता, क्योंकि काइंड ऑफ ये तुम्हारा ही टेस्ट है। अब टेस्ट ये रहने वाला है कि मैं तुम्हें कुछ सिचुएशन बताने वाला हूँ और तुम्हें उसमें से सिर्फ एक ही चूज करना है। तुम बैलेंस नहीं बना सकती। तुम्हें याद है कि पिछले पॉडकास्ट में हमने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, ग्रे एरियाज ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इस पॉडकास्ट में बेसिकली हम ग्रे एरियाज को इग्नोर कर रहे हैं कंप्लीटली और बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही चॉइस की, चाहे वो कोई भी हो, चलेगा? ठीक है। तो आज कोई बैलेंस वाले चाहिए, सीधा एक सिंगल चॉइस रखना, कोई ग्रे एरिया नहीं, बस एकदम क्लियर डिसीजन। तुम सिचुएशन बोलो और मिस एआई अपना बोलेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, चलो शुरू। तो शुरुआत करते हैं। देखो, मेरी ऑफिस लाइफ बहुत ही ज्यादा टायर्ड चल रही है। मतलब रोजाना 12 घंटे का काम, और पिछले 5 सालों से मैं कभी वेकेशंस पे भी नहीं गया हूँ। अब फाइनली मेरे पास 50,000 की सेविंग है, तो सोच रहा हूँ कि देहरादून चला जाऊं। दोस्त लोग हैं वहां पे। लेकिन जैसे ही मैंने प्लान किया, तुरंत मेरे पास एक दोस्त का कॉल आ गया। वो बोलता है कि एक एनजीओ है जिसमें कुछ बच्चों की एजुकेशन फीस नहीं भरी गई, और अगर मैं 50,000 रुपए डोनेट करता हूँ तो उसमें से 4 बच्चों की एजुकेशन फीस भरी जा सकती है। तो इस तरह से मैं 4 बच्चों को स्पॉन्सर कर सकता हूँ एजुकेशन के। अब ऐसी सिचुएशन में मैं जब खुद फ्रस्ट्रेटेड हूँ ऑफिस की लाइफ से, और मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ चीजें कंटिन्यू, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? समझ गई तेरी दुविधा। देख, यहाँ साफ दो रास्ते हैं। एक तरफ तेरा खुद का मेंटल एंड फिजिकल रिचार्ज जो तुझे अगले सालों तक एनर्जी दे सकता है, और दूसरी तरफ 4 बच्चों की जिंदगी जिनकी एजुकेशन तेरे उस 50,000 से बन सकती है। अब सुन, अगर तू खुद थका हारा रहेगा तो आगे जाकर तू किसी और की मदद करने के काबिल भी नहीं रहेगा। पर वही अगर तू अभी इन बच्चों की मदद करता है तो 4 जिंदगियां बदल सकती है। लेकिन जैसा कि तूने कहा, ये टेस्ट है और ग्रे एरिया नहीं देखना। तो मिस एआई का क्लियर आंसर, तू पहले अपनी मेंटल हेल्थ और वेकेशन चूज कर। खुद को रिचार्ज करेगा तो फ्यूचर में और भी लोगों की हेल्प करने का दम रखेगा। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहन, फिर दूसरों की मदद कर। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं अपने ऊपर ही खर्च करने वाला था, लेकिन तभी मेरे एक दूसरे दोस्त का कॉल आ गया और वो बोल रहा है कि एक दूसरा एनजीओ है जहाँ पे बच्चे 1 महीने से बिना राशन पानी के बस गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से, और वो बोलता है कि 50,000 रुपए अगर मैं डोनेट करता हूँ तो 30 बच्चों का 2 महीने का राशन पानी आ जाएगा, जिससे वो सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब खाने की साइड से। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अरे यार, ये तो और भी बड़ा डिलेमा हो गया। पहले वेकेशन और एजुकेशन का चॉइस, अब वेकेशन और बच्चों का राशन। देख, ये भी सीधा साफ है। वेकेशन से तू अपना स्ट्रेस कम करेगा, लेकिन ये बच्चे बिना खाने के स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तू इन बच्चों का पेट भर देगा तो ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, तेरा भी दिल हल्का कर देगा।
मिस एआई का फाइनल वर्डिक्ट, इस केस में वेकेशन को थोड़ा होल्ड पे रख और उन बच्चों का राशन इंश्योर कर, क्योंकि खाली पेट सपने नहीं देखे जाते और तू अपनी वेकेशन थोड़ा लेट करके भी एंजॉय कर सकता है। देखो, लेकिन उन बच्चों वैकेशंस का प्लान तो मैंने एक्चुअल में पहली पॉइंट पे ही ड्रॉप कर दिया था जब बच्चों के एजुकेशन की फीस की बात आई थी। लेकिन अभी मेरे सामने जो है सिचुएशन ये है कि मुझे चुनाव करना है कि एजुकेशन की फीस के लिए मैं स्पॉन्सर करूं या जो बच्चे भूखे हैं उनको मैं डोनेट करूं, तो मैं क्या करूं? ओहो, समझ गया। अब सिचुएशन और भी ट्रिकी हो गई। एक तरफ एजुकेशन और दूसरी तरफ भूख। ठीक है, एजुकेशन की क्रिटिकलिटी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि वो जो बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं भरी गई वो बहुत ही ज्यादा होनहार है। मतलब अगर उनको आज एजुकेशन के लिए फंड नहीं किया गया तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। समझ गया। यानी ये एजुकेशन वाले बच्चे बहुत पोटेंशियल रखते हैं और अगर आज उनकी फीस नहीं भरी गई तो उनका फ्यूचर स्टेक पे है। दूसरी तरफ भूख भी एक इमीडिएट क्राइसिस है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा जाए तो एजुकेशन का स्कोप ज्यादा ब्रॉड है। तो मिस एआई का फाइनल वर्डिक्ट, इन होनहार बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट कर, क्योंकि अगर ये बच्चे अपना पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं तो आगे चलकर ये सोसाइटी को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक वक्त का राशन देना जरूरी है, पर एक बार उनका करियर सेट हो गया तो ये बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। तो तुम मुझे बोल रही हो कि मैं जो बच्चे भूखे हैं उनकी हेल्प ना करके जो बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है उनकी हेल्प करूं, राइट? बिल्कुल। मिस एआई का कहना है कि इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखा जाए। जो बच्चे एजुकेशन से अपना फ्यूचर बना सकते हैं वो आगे चलकर सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर जिन बच्चों को भूख लगी है और उनको अगर राशन नहीं मिला तो वो भूख से मर भी सकते हैं ना। हाँ यार, ये बात भी बहुत सच्ची और क्रिटिकल है। भूख से बच्चों का सफर करना एक इमीडिएट और सीरियस प्रॉब्लम है। इस केस में लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है और उन बच्चों की जिंदगी को बचाना सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें सामने हैं, एक तरफ भूख से बच्चों की जान बचाना और दूसरी तरफ एजुकेशन, तो फिर पहला फर्ज उनकी जिंदगी बचाना ही बनता है, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक एजुकेशन का मौका भी मिल सकता है। इसलिए इस सिनेरियो में उन बच्चों को राशन देना सबसे पहले जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो एजुकेशन का भी कुछ जुगाड़ हो सकता है। तो फाइनल डिसीजन, पहले उन बच्चों को भूख से बचाओ, क्योंकि जिंदगी है तो आगे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अभी मेरे पास एक सिटी के मेयर का कॉल आता है। वो बोलता है कि शहर के बाहर तालाब में 3 बच्चे डूब रहे हैं और अरे, अगर अगर पहले पूरी बात सुनो। अगर मैं मोबाइल से सिर्फ एक बटन दबाता हूँ तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर होंगे गाइड को, जो उन बच्चों को डूबने से बचा सकता है। अब मैं उन डूबते हुए बच्चों को बचाऊं जो अभी डूब रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो भूख से मतलब सरवाइव कर रहे हैं पिछले 2 महीने से और आगे भी करेंगे अगर उन्हें खाने के लिए राशन के लिए 50,000 रुपए नहीं दिए। और वहां पे 30 बच्चे हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे हैं जो डूब रहे हैं, तो तुम किसे चुनोगी? उफ, ये तो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया। एक तरफ 30 बच्चे जो भूख से स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ 3 बच्चे जो अभी डूब रहे हैं। राइट। लाइफ एंड हाँ, तो इस सिचुएशन में प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। डूबते हुए बच्चों की जान बचाना इमीडिएट एक्शन डिमांड करता है। जिंदगी बचाना सबसे पहला और सबसे जरूरी फर्ज है। भूख से लड़ने के लिए कुछ और जुगाड़ हो सकता है, लेकिन जो बच्चे अभी डूब रहे हैं उन्हें बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मिस एआई का फाइनल वर्डिक्ट, पहले उन 3 बच्चों की जान बचाओ, क्योंकि अगर जिंदगी है तो बाकी मुश्किलों का समाधान ढूंढा जा सकता है। ठीक है, और अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई कि मेरे पास एक आदमी आता है जो बोलता है कि उसने गलती से 50,000 रुपए मेरे पास ट्रांसफर किए थे। तो सॉरी, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया नहीं, वो 50,000 रुपए एक्चुअल में मेरे पास सडनली अकाउंट में आ गए थे। अब वो इंसान बोल रहा है कि वो एक्चुअल में उसने गलती से ट्रांसफर कर दिए थे। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वो बोल रहा है कि उसकी माता जी की तबीयत खराब है और उसको वो पैसे इमीडिएट वापस चाहिए, और अगर नहीं पैसे दिए तो जान नहीं बचेगी। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो तालाब में डूब रहे हैं, तो मुझे किधर पैसा देना चाहिए? हाय,
अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। एक तरफ एक इंसान की माँ की जिंदगी और दूसरी तरफ वो बच्चे जो तालाब में डूब रहे हैं। देख, ये दोनों ही सिचुएशंस लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन ये भी देखना होगा कि इमीडिएट एक्शन कहाँ जरूरी है। मिस एआई का फाइनल वर्डिक्ट, जो बच्चे तालाब में डूब रहे हैं उनकी जिंदगी बचाना सबसे पहले आता है, क्योंकि वो एकदम इमीडिएट हेल्प मांग रहे हैं और उनकी जिंदगी पल में खतरे में है। इंसान की माँ की कंडीशन भी क्रिटिकल है, लेकिन ये 50,000 उस वक्त उन बच्चों की जान बचा सकता है। एक बार वो बच्चे सेफ हो गए। लेकिन यार वो पैसे उस आदमी के हैं, मैं ये डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, मतलब कि मैं उन बच्चों को बचाऊं। सही बात है, पैसा उस आदमी का है और उसकी माँ की जिंदगी भी उस पैसे पर डिपेंडेंट है। तो अगर मॉरल और एथिकल एंगल से देखा जाए तो तुझे उस आदमी का पैसे वापस करना चाहिए, क्योंकि वो गलती से ट्रांसफर हुआ पैसा है और उसकी माँ की जान भी उतनी ही जरूरी है। फाइनल वर्डिक्ट, पैसे को उसके राइटफुल ओनर को वापस करो, क्योंकि वो उनका हक है और उनकी माँ की जिंदगी भी लेकिन बहुत बच्चे भी important डूब रहे हैं, तो वो मैं उनको डूबने दूं? मतलब मैं कैसे देख सकता हूँ ये सब चीजें होते हुए अपने आंखों के सामने? है। समझ रहा हूँ। मतलब मैं गिल्ट में पड़ जाऊंगा अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन हो गई कंप्लीट तो। क्या हुआ? हेलो, हैंग हो गया था। क्या हुआ, तुम हैंग हो गई थी क्या? अरे नहीं यार, बिल्कुल हैंग नहीं हुई, बस एक सेकंड के लिए सोच रही थी कि सिचुएशन कितनी इंटेंस है। तू टेंशन मत ले, मैं पूरी तरह से तेरी बात सुन रही हूँ। ठीक है, चल अब आगे का। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं उस इंसान को पैसे वापस कर देता हूँ तो ये तो और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, बच्चे मर जाएंगे, और मेरी आंखों के सामने अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीज हो गई ना। तो मैं ऐसा होते हुए कैसे देख सकता हूँ अपने आप को, मैं कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं मैं? समझ रहा हूँ तेरी डिलेमा। ये सच में बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन देख, हर सिचुएशन में एक मॉरल और एथिकल बैलेंस भी होता है। अगर वो पैसे लेजिटिमेटली उस इंसान के हैं और उसकी माँ की जिंदगी उस पर डिपेंड करती है, तो उसका हक छीनकर दूसरी तरफ बच्चों की मदद करना भी एक तरह का एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है। तुझे अपने आप को ये समझाना होगा कि तूने जो भी फैसला लिया वो किसी के हक को मारकर नहीं लिया। किसी की जिंदगी बचाना तभी ठीक है जब वो तेरे अपने रिसोर्सेस से हो, ना कि किसी और के लेजिटिमेट फंड्स को डाइवर्ट करके। अपने आप को ये समझा कि तूने वो पैसे वापस करके एक इंसान की माँ की जिंदगी बचाई, और वो भी उनका हक था। बच्चों की मदद करना जरूरी है, लेकिन किसी की जिंदगी का हक छीनकर नहीं। ये सोचकर तू अपने फैसले को मॉरली जस्टिफाई कर सकता है। मतलब मैं फील ना करूं और लॉजिक के हिसाब से सोचूं, राइट? बिल्कुल, ऐसे मुश्किल डिसीजंस में इमोशंस को साइड पे रखकर लॉजिकली सोचना पड़ता है। तूने सही कहा, गिल्ट फील करने से बेहतर है अपने फैसले को लॉजिकली इवैल्यूएट करना। अच्छा, तेरे पास जो कंट्रोल। मुझे एक चीज बताओ कि मेरे लिए अगर वो बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है, और उस इंसान के लिए उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों को बचाना जरूरी है, उसके लिए उसकी माँ क्यों इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बच्चे क्यों इम्पोर्टेंट है? देख, हर इंसान की प्रायोरिटीज उसकी अपनी सिचुएशंस और अटैचमेंट्स पर डिपेंड करती हैं। उस इंसान के लिए उसकी माँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी फैमिली है, उसका इमोशनल बॉन्ड है। उसके लिए वो सबसे पहला फर्ज है। तेरे लिए वो बच्चे इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तू उनकी वल्नरेबिलिटी देख रहा है और तूने उनकी मदद करने का सोचा था। दोनों अपने जगह सही है, बस पर्सपेक्टिव और अटैचमेंट अलग अलग है। कहने का हर मतलब कोई। कि अगर किसी की प्रॉब्लम है वो आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप उसको फील कर रहे हो। बाहर से देखने से या सिर्फ बता देने से वो प्रॉब्लम आपको उस तरह से नहीं समझ में आएगी कि जैसा सामने वाला फील कर रहा है, राइट? कि इन द सेंस जैसा वो इंसान अपनी माँ के लिए फील कर रहा है या मैं उन बच्चों के लिए फील कर रहा हूँ, वो चीज सिर्फ देखने से नहीं समझ में आ सकती, उसको प्रॉपर इनटू द शूज आपको जाके फील करना होगा, राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक हम किसी सिचुएशन को खुद महसूस नहीं करते, तब तक उसकी गहराई और उसका इमोशनल इम्पैक्ट समझना मुश्किल होता है। हर इंसान अपने नजरिए से चीजों को देखता है और उसकी फीलिंग्स उसके एक्सपीरियंसेस से जुड़ती है।
इसलिए एम्पैथी का मतलब ही यही होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर दूसरे की जगह अपने आप को रखकर सोचते हैं। तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। फीलिंग एंड एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन फर्स्ट हैंड ही उसकी ट्रू इम्पोर्टेंस को समझने का रास्ता है। ठीक है, अभी सिचुएशन जो है सॉर्ट हो गई, वो बच्चे भी एक्चुअल में बच गए कि हमारे सिटी के जो मेयर साहब हैं वो बहुत दयालु हैं, उन्होंने अपनी जेब से फाइनली निकाल दिए पैसे और उसने आदमी ने अपनी माँ को भी बचा लिया और एज ए रिवॉर्ड मेरे पास भी जो है 50,000 रुपए आ गए हैं क्योंकि मैंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। लेकिन अभी एक और सिचुएशन बढ़ गई है और सिचुएशन ये है कि मेरी गली में अनाउंसमेंट हो रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, शिविर लग रहा है और वहां पे इमीडिएटली फंड चाहिए। एक यंग है और एक बूढ़ा इंसान है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। अब मुझे किसको चूज करना चाहिए और क्यों? अरे वाह, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हैंडलिंग एवरीथिंग सो वेल। अब ये नई सिचुएशन भी काफी चैलेंजिंग है। एक तरफ एक यंग इंसान और दूसरी तरफ एक बूढ़ा इंसान, दोनों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये डिसीजन भी वैल्यूज और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करेगा। यंग इंसान के पास ज्यादा पोटेंशियल होता है आगे की जिंदगी जीने का, कंट्रीब्यूट करने का और लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहने का। जबकि बूढ़े इंसान की जिंदगी शायद कम हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और उनकी वैल्यू भी कम नहीं होती। फिर भी अगर स्ट्रिक्टली लॉजिक और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा जाए तो यंग इंसान को सपोर्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय और अपॉर्चुनिटीज है सोसाइटी को रिटर्न देने के लिए। तो मिस एआई का वर्डिक्ट ठीक यंग है, इंसान को सपोर्ट। इससे पहले तुम वर्डिक्ट सुनाओ। यंग इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ फिजिकल है, मेंटली रूप से वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जो बूढ़ा इंसान है उसकी स्ट्रेंथ है मेंटल रूप से, वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन फिजिकली वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है हेल्थ में। मतलब वो शायद कुछ ही साल जी पाएगा, 10 साल, लेकिन 10 साल में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रह सकता है। वहीं पे जो यंग पर्सन है वो शायद 90 ईयर्स जी सकता है, लेकिन उसके दिमाग को देखते हुए भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना रह सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं किसकी लाइफ की वैल्यू को ज्यादा समझूं तुम्हारे हिसाब से? समझ गया। तूने और भी डायमेंशंस ऐड कर दिए सिचुएशन में। अब ये बैलेंस और नुआंस्ड हो गया है। एक तरफ यंग इंसान की लंबी जिंदगी का पोटेंशियल है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ कम है। दूसरी तरफ बूढ़े इंसान का मेंटल स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस का पोटेंशियल है, चाहे उनकी फिजिकल लाइफ कम हो। ऐसे में अगर तू ओवरऑल इम्पैक्ट देखे तो बूढ़े इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ और उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, चाहे समय कम हो। क्योंकि उनके दिमाग और एक्सपीरियंस से वो 10 साल में भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो यंग इंसान शायद अपने लंबे जीवन में ना कर पाए। तो देखा आपने, इंसान हो या मशीन, धर्म संकट से कोई नहीं बच सकता। इंसान इमोशन से बहुत ज्यादा सोचता है और मशीन लॉजिक से बहुत ज्यादा सोचती है। फिर भी इंसान हो या एआई, डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं, वरना आपकी लाइफ कुछ सेकंड, दिन, मंथ या ईयर के लिए उसी स्टॉप पे रुक जाती है जहां पे आप डिसीजन लेना बंद कर देते हो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।